अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे ख़ानदान में मर्दों की 4 शादियों की रस्म थी। मैं जवान हुआ तो माँ ने मेरे बजाय मेरे छोटे भाई की 4 शादियाँ करा दी। फिर इससे छोटे भाई की। मैं 35 साल का हो चुका था। ना जाने क्यों मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद कोशिश शुरू कर दी मगर कोई भी लड़की मुझसे शादी पर तैयार ना होती। हालांकि मैं अमीर और खुश शक्ल था। एक दिन मैंने माँ से पूछा। माँ ने मुझे वो राज बताया क्योंकि मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती। राज जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम वकार खान है और मेरा ताल्लुक़ बलोचों के ख़ानदान से है। मेरे अब्बू ने 4 शादियां की थी और मैं इनकी तीसरी बीवी से था। मेरे 4 सगे भाई थे और बहन कोई नहीं थी, जबकि अब्बू की बाकी तमाम बीवियों से बेटियां ही थी और बेटा कोई नहीं था। तमाम बीवियों को अब्बू ने अलग अलग घर में रखा हुआ था। यूँ सबकी ज़िंदगी में सुकून था। बड़ा बेटा होने के नाते मैं बहुत लाडला था। मैं बड़ा हुआ तो ये अजीब व गरीब बात पता चली कि हमारे कबीले में रिवाज था कि सारे मर्द 4 शादियां करते हैं। सारे बड़ों की 4-4 शादियां थी ताकि कबीले के ज़्यादा अफराद हों। मुझे ये रस्म बड़ी अजीब लगती थी मगर चूँकि लड़कियां ज़्यादा थी और लड़के कम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हर मर्द 4-4 शादियाँ ही करे। मेरा एक कज़न था, इसको गैर ख़ानदान की कोई लड़की पसंद आ गई और वह सिर्फ इसी से शादी करना चाहता था। मगर बड़े दादा ने साफ कह दिया कि 4 शादियाँ करोगे तभी इस गैर लड़की को तस्लीम करेंगे वरना नहीं। वो कज़न नहीं माना तो उसे घर से निकाल दिया और कबीले और जदायद से भी बेदखल कर दिया। मुझे तो ये रस्म बहुत अच्छी लगी थी और मैं इस इंतज़ार में था कि कब मैं भी शादी की उम्र को पहुँचूँगा और मेरी भी 4 शादियाँ हों। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब मेरी शादी की बारी आई तो अम्मा ने मेरे बजाय छोटे भाई के रिश्ते देखना शुरू कर दिए। ख़ानदान में कई लड़कियां थीं। पहले इसकी 2 शादियां की। मुझे लगा शायद अब इसके बाद मेरी बारी आएगी, मगर कुछ अरसे बाद अम्मा अब्बा ने दोबारा छोटे की 2 और शादियां कर दी। अब तो मुझे बिल्कुल सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया। मुझे खुद घर वालों की शादी के लिए कहते शर्म आती थी। कुछ अरसे में इंतज़ार में रहा कि अब कर देंगे घर वाले शादी, मगर वो तो जैसे मुझे भूल ही चुके थे। मेरे सौतेले भाइयों की भी शादियां हो रही थी और मेरी उम्र दिन ब दिन गुजरती जा रही थी। यहाँ तक कि सबसे छोटे भाई की भी शादी हो गई। मैंने अब गुस्से में खुद कोशिश कर दी कि कोई लड़की मुझे पसंद कर ले। मैं खुश शक्ल भी था और अमीर भी, इसलिए मुझे ये तवक्का नहीं थी कि कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। मैं बन ठन कर शहर जाता और कई लड़कियों ने मुझसे शादी के भी वादे किए थे, मगर ना जाने क्या होता, चंद दिनों बाद इनकार कर देती। यूं ही करते करते मैं 35 साल का हो गया। माँ से बात करता तो वो साफ कह देती तेरी शादी नहीं हो सकती। एक दिन मैंने माँ को कसम देकर राज पूछा तो कहने लगी तुझ पर पंचायत की तरफ से पाबंदी है, तेरी शादी हम नहीं कर सकते, अगर की तो सारा कबीला हम पर थू थू करेगा। मैंने पूछा अम्मा मेरी शादी का पंचायत से क्या ताल्लुक़ है। माँ बताने लगी कि तू जब पैदा हुआ तो इस दिन अस्पताल से वापसी पर हमारी गाड़ी के साथ एक शख्स का हादसा हो गया और वो इस हादसे में मर गया था। पंचायत लग गई थी। इस मरने वाले की बीवी ने सारे कबीले के सामने अपना फैसला सुनाया कि तेरे बाप की नस्ल इसके बड़े बेटे यानी तुझसे आगे नहीं बढ़ेगी, हम कभी तुम्हारी शादी नहीं कर सकेंगे। हमने इसकी शर्त मान ली थी क्योंकि कसूर भी हमारा ही था। अगर हम पंचायत का फैसला ना मानते तो वो औरत अपने शौहर के बदले तुम्हें ले जाती। पहले ही मंतू मरादों से बेटा मिला था, इसलिए हम डर गए और राज़ी हो गए कि तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। इसलिए जो लड़की तुम्हें पसंद करती है उसे हम डरा धमका कर इनकार करवा देते हैं। अगर हम पंचायत के फैसले के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी करेंगे तो कबीले से बेदखल हो जाएंगे। अगर वो औरत माफ़ कर दे तो बात बन सकती है, मगर वो सालों पहले ही गाँव छोड़कर चली गई थी। अम्मा की बात सुनकर मैं सकते में आ गया कि ये क्या अजीब कहानी है। मैंने इस औरत का खोज लगाना शुरू कर दिया जिसने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बरसों पहले ख़त्म कर दिया था। आखिर कई महीनों की कोशिश के बाद मैं जब इस तक पहुंचा तो मालूम हो वो तो खुद अपनी बेटी की तलाक का बोझ उठा रही है और वो माँ बेटी बहुत बुरे हाल में थी। इस औरत ने मुझसे माफ़ी मांगी
کہ اس وقت وہ انتقام میں اندھی ہو چکی تھی، اس نے بہت غلط کیا تھا۔ کہنے لگی اللہ نے شاید مجھے سزا دی ہے، میری بیٹی کا بھی گھر آباد نہیں ہو سکا۔ اس عورت کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی، مجھے سب سے بہتر حل یہی نظر آیا کہ اس کی بیٹی سے ہی شادی کر لی جائے، یوں پنچایت بھی راضی ہو جاتی اور وہ عورت بھی، میرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، میری شادی کی خواہش پوری ہو جاتی۔ میرا یہ فیصلہ پورے جاگرے کو پسند آیا اور یوں آخر کر میری شادی ہو گئی۔ آج پورے خاندان میں وہ مرد ہوں جس نے صرف ایک ہی شادی کی تھی اور بہت خوش ہوں کہ مجھے میرے صبر کا پھل بہترین ملا۔ میری بیوی نے میری بے رنگ زندگی میں آ کر رنگ بکھیر دیے تھے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معافی تلافی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔